झांसी के बगल में एक जगह है ओरछा, पड़ता तो मध्य प्रदेश में है ओरछा। वहां राजा राम सरकार बैठे हैं। धरती पर इकलौता मंदिर है जहां भगवान राजा बन करके बैठे हैं और भारत सरकार की ओर से उस मंदिर में पुलिस तैनात है 24 घंटे। जब जब भगवान के मंदिर का पट बंद होता है और खुलता है तो वो पुलिस भैया उस भगवान राजा राम सरकार को बंदूक की सलामी देते हैं। आज भी दिन में जितनी बार पट खुले बंद हो भगवान को बंदूक की सलामी दी जाती है। क्यों? राजा राम सरकार है। तो ओरछा की महारानी श्रीमती वृषभान कुंवरी जी राम जी की भक्त थी और महाराज कन्हैया के भक्त थे। ये मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं, गोस्वामी जी के समकालीन घटना है। चाचा जी, एक दिन होली का समय आया तो महाराज बोले रानी से कि चला जाए वृंदावन। महारानी बोली अयोध्या कैसा रहेगा। अब महाराज कन्हैया के भगत महाराज बोले वृंदावन, महारानी राम जी के भगत बोले अयोध्या। कहते कहते दोनों में तकरार हो गई। राजा तो राजा कह दिया बहुत राम की भक्त हुई हो तो जाओ, लौटना तो राम को लेकर के आना, नहीं तो समझना कि मैं समाप्त हो गया, मेरे लिए तुम समाप्त हो गई हो, संबंध समाप्त। और रानी का विश्वास देखिए, रानी ने स्वीकार कर लिया। पहुंची अयोध्या रानी जी, भगवान के मंदिर के सामने बैठी रही, महीनों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। प्रभु चलिए कुछ नहीं हुआ चाचा जी। रानी जी ने सोचा कि महाराज तो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, इधर ठाकुर जी सुन नहीं रहे हैं, अब इस जीवन से क्या मतलब, लीला को समाप्त करो। सरजू जी में जाकर महारानी जी ने जैसे छलांग लगाया गहरे जल में और जैसे सरजू जी में कूदी, सरजू जी के भीतर से साक्षात रघुनाथ जी ही उनको गोद में लेकर बाहर निकल गए। साक्षात भगवान बाहर निकले और बोले मैं आपकी निष्ठा देख रहा था, चलूंगा मैं। जब भगवान अयोध्या से चलने को तैयार हुए तो अयोध्या के महात्मा खड़े हो गए, हम भगवान को जाने नहीं देंगे। जब भगवान ही अयोध्या से चले जाएंगे तो यहां बचेगा क्या। तब भगवान ने वचन दिया कि मैं पूरा दिन अपना राज दरबार ओरछा में लगाया करूंगा और रात को सोते समय मैं अयोध्या में आकर विश्राम करूंगा। वही ओरछा की महारानी ने कनक भवन का निर्माण कराया जहां रात्रि में भगवान विश्राम करते हैं और पूरे दिन ओरछा में अपना राज दरबार लगा के बैठते